आज मैं एक ऐसे वर्ल्ड में फंस चुका हूँ जहाँ एक अननोन एंटिटी मुझे हमेशा ही मारने पे तुला होता है। यार थंडर की आवाज कहाँ से आ रही है यार? ये तो बारिश भी नहीं है शुरू यार, क्या हो रहा है ये? तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे यार ये मैं मेरे ऊपर ही गिर जाती यार ये बिजली। थोड़े में ही बचाओ यार, बिजली गिर जाती तो मैं मर ही जाता। ये तो वही डेडली एंटिटी है ना जिसका नाम द। तो गाइस रात होने से पहले मुझे जल्दी जल्दी ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो पता नहीं है कि वो एंटिटी कौन है और कैसा और कितना ताकतवर है। अभी के लिए तो हमें एक बेसिक से ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, पर आगे जाके हमें एक आयरन का आर्मर बनाना ही पड़ेगा। और आइए मैं शेडर निकाल रहा हूँ क्योंकि पहले से ही इस गेम में बहुत ही हॉरर इफेक्ट आ चुका है और ये शेडर से तो और भी हॉरर दिख रही है गेम। हाँ पर मैं ये शेडर निकालूंगा और दूसरा शेडर लगाऊंगा। सॉरी गाइस, मैं भूल गया था कि ये हॉरर वीडियो है। और हाँ मुझे पहले तो विलेज ढूंढना है क्योंकि हम विलेज के अंदर सेफ रह सकते हैं। वहाँ बेड्स और आयरन गोलम और हाँ बहुत सारे घर होते हैं जिसमें हम जाके छुप सकते हैं। और हाँ एक बात, मुझे पता नहीं वो एंटिटी कैसे दिखता है, तो उसे देखने के लिए मुझे एक ऐसा बेस चाहिए जहाँ वो आ ना सके और जहाँ मुझे वो मार ना सके, पर मैं उसे देख सकूँ। ऐसा सेफ बेस्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैं जब अपने सेफेस्ट बेस के लिए जगह ढूंढ रहा था तो मैंने एक टनल बनाया और उसके अंदर ही रात बिताने की सोची। अगर मैं रात में घूमने लगा हूँ फिरने लगा हूँ खुले में तो एंटिटी मुझे ऐसे ही मार के चला जाएगा। अभी के लिए तो मैं एक क्राफ्टिंग टेबल और एक फर्नेस बना के हमारे लिए खाना कुक करता हूँ और एक बेड बना के सो ही जाता हूँ और इस नाइट को स्किप करता हूँ, पर सिर्फ मैं इसी नाइट को स्किप कर पाऊंगा। ओके तो चलिए नाइट स्किप करते हैं। भाई मैं सो ही नहीं पा रहा, राइट क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, भाई सो ही नहीं पा रहा, कैसे यार? क्या वो एंटिटी ने कुछ कर दिया है हमारे गेम को? मतलब हम नाइट स्किप करते हैं। ओके तो नाइट स्किप हो चुकी है, पर अब हम टनल के बाहर जाके देखते हैं हमारा माहौल कैसा है बाहर का। ओके डे तो हो चुका है, पर हम कब तक उस एंटिटी से छुप छुप के ऐसे खेलेंगे? कभी ना कभी उसे मारना ही पड़ेगा। तो चलो एक आयरन का आर्मर ग्राइंड करते हैं, पर उससे पहले फूड कलेक्ट करते हैं क्योंकि केव में जाते ही मॉब्स तो वही रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए हमें फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो फूड कलेक्ट करते हैं बहुत सारा। ओके मैंने खाना कलेक्ट करके फर्नेस में डाल दिया है, पर गाइस एक बात बताना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर इंस्टाग्राम सपोर्ट भाई। मेरे पिछले वीडियो में इंस्टाग्राम पर से बहुत लोगों ने आके सपोर्ट देखा है। कम से कम 20 व्यूज़ आए उस वीडियो पर, उसने मैं खुश हूँ क्योंकि उतने लोगों ने मुझे सपोर्ट देखा है इंस्टा पर से। तो थैंक यू इंस्टाग्राम वाले लोगों। और हाँ जिसने यूट्यूब पर से सपोर्ट देखा है उनके लिए भी थैंक यू। लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके तो सारा फूड कुक हो चुका है, तो हम जाएंगे केव में पास वाले और आयरन आर्मर ग्राइंड करेंगे क्योंकि भाई हमें वो पता भी नहीं एंटिटी कैसा है, सिर्फ आवाज़ आती है और थंडरस्टॉर्म जैसे मतलब बिजली कड़कती है, सिर्फ उतना ही होता है। पर वो एंटिटी अब तक हमारे सामने नहीं आया, तो जब तक वो सामने नहीं आता तब तक हम एक आयरन का आर्मर और हमारा सेफ्टी के लिए कुछ ग्राइंड कर लेते हैं। ओके तो मुझे ऐसे 3 आयरन मिल चुके हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शील्ड बनाते हैं क्योंकि स्केलेटन हमें कहाँ से भी हेडशॉट दे सकता है। ये बेडरॉक वाला स्केलेटन है तो अपन स्केलेटन से डर के रहना चाहिए, बेडरॉक का हो या जावा का हो। तो चलो वापस से माइनिंग पे। और हाँ केव में बहुत सारे मॉब होने वाले हैं, फिर मैं वो मॉब को मारते हुए तो नहीं दिखाऊंगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके तो बहुत सारा आयरन माइन कर लिया, अब इसे स्मेल करते हैं। ओके फर्नेस में करेंगे हम दूसरी। अरे ये बिजली का आवाज़ कहाँ से आई? ये सिटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? मैं अब ये पैकिंग हो लेता हूँ ना, वो एंटिटी कहाँ से भी आ जाएगा और मुझे मार देगा। और मेरा हार्ट भी अभी के लिए तो बहुत कम है, अभी के लिए तो मैं एक छोटा सा शेल्टर बना लेता हूँ। ओके तो मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, अब उससे हम बेसिक टूल्स बना लेंगे आयरन के। एक पिकेक्स और एक शॉर्ट बना लूँगा उस एंटिटी को मारने के लिए। और वो एंटिटी लगता चला गया है क्योंकि अब आवाज़ें आने बंद हो चुकी है। और मुझे और आयरन तो नहीं मिला इसलिए मैं ऊपर साइड आ चुका हूँ। ओके यार कुछ तो दिख भी नहीं रहा यार, व्हाट द हैक। मैं थोड़ा ही इधर उधर हो जाता तो ये बिजली मेरे ऊपर गिर जाती। वही सब मुझे जल्दी जल्दी सेफेस्ट बेस बनाना पड़ेगा वरना ऐसे में घूमता रहा तो एक ना एक दिन मेरे ऊपर बिजली गिरेगी ही गिरेगी। क्या ये हमेशा ही बैकग्राउंड में सीटियाँ बजती रहती है? सामने आ जाए वो एंटिटी उसे तो तोड़ डालूंगा मैं तो। ओके तो हमारी सेकेंड नाइट भी कुछ सेफ चली गई, पर सेकेंड नाइट ज़्यादा सेफ नहीं गई। फर्स्ट नाइट में तो मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बिजली की आवाज़ आ रही थी,
पर सेकेंड नाइट में मेरे ऊपर बिजली गिरने वाली थी और मेरे ऊपर नहीं गिरी, मेरे बाजू में गिरी। तो अभी के लिए तो हम सेफ है, पर मेरे साथ आगे क्या होगा? वो एंटिटी केव के अंदर नहीं आ सकते। ये कौन सा एंटिटी है? वो कहते हैं अब नाइट हो चुकी है और मैंने नाइट होने सिर्फ एफ की किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने क्या सोचा, नाइट हो चुकी है तो हम एक बिल्डअप करके उस एंटिटी को ऊपर से ढूंढते। ऐसे तो दिख नहीं रहा वो एंटिटी। ओके, तो सब तैयारी हो चुकी है, सिर्फ अब एंटिटी का इंतज़ार है कब आएगा और मैं उसका कब स्क्रीनशॉट खींच के अपनी रिसर्च करूँगा और फिर कब उसे मारूँगा। तो चलो फूड खा के उस एंटिटी को ढूंढते। अरे ये क्या है गाइज? अरे ये तो वही एंटिटी है ना जिसका नाम मैन फ्रॉम द फॉग है। हाँ गाइज, ये वही मोड है माइनक्राफ्ट में सबसे फेमस हॉरर मोड, द मैन फ्रॉम द फॉग। गाइज ये कोई मामूली एंटिटी नहीं है, ये बहुत खतरनाक एंटिटी है। इसको मारने के लिए कम से कम हमारे पास डायमंड का तो आर्मर होना ही चाहिए, वरना हम इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। ये ब्लॉक तोड़ सकते हैं तो हमें एक बेस ही बना लेना है सादा सा। कितना भी सेफ बेस बना लो, ये ब्लॉक तोड़ तोड़ के हमें मारने आ ही जाएगा। और हम यहाँ कुछ बिग बिल्ड नहीं करने वाले जैसा कुछ बड़ा सा हाउस। हम सिर्फ एक छोटी सी टनल खोदेंगे और उसके अंदर बेड और चेस्ट लगा लेंगे कुछ, और वो हो गया हमारा घर। और फिर एक डायमंड आर्मर बनाएंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सब फास्ट फॉरवर्ड करने वाले, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बेस बना के आ चुका हूँ अपने डायमंड फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने बेस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, पर हमारा डायमंड आर्मर हम पूरा कंप्लीट करके ही मानेंगे। तो मुझे डायमंड ढूंढने ज़्यादा ही डीप जाना पड़ेगा भैया। ऐसा करता रहूँगा तो जल्दी ही मर जाऊँगा। वो एंटिटी के हाथ से तो नहीं, तो मेरे खुद के हाथों से मैं खुद ही मर जाऊँगा। और ये एमएलजे होती नहीं तभी मैं करते रहता हूँ। तो चलो बहुत सारे डायमंड ढूंढ के ही मिलता हूँ आपको। ओके, तो गाइस मैं जब से ढूंढ रहा हूँ पर मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। और मुझे 2 माइनशाफ्ट मिल चुके हैं, दो माइनशाफ्ट। और दो माइनशाफ्ट में से मुझे कुछ भी नहीं मिला। और स्केलेटन अलग से ही दो रहा है मुझे यार। जल्दी से मैं कहा तो भी एक कोप चैंपैक होके अपने लिए फूड कुक करता हूँ और खा लेता हूँ। ओके, तो चलो मैंने बहुत सारा खाना कुक कर लिया है। अब चलते हैं वापस से बाहर और डायमंड ढूंढते हैं। और इन स्केलेटन को इनके औकात दिखाऊंगा पहले तो मैं। यार बंदा नहीं दिखा, कहाँ से भी मतलब कहाँ से भी एरो चला देते हैं भाई। मुझे दिख रहे भी नहीं है पूरे केव में वो स्केलेटन। उनको जाके ऐसा मारूंगा ना, उनकी 4 पुश्ते भी बोले इस प्लेयर के पास नहीं जाना चाहिए गाइज। ओके, तो ये स्केलेटन क्यों मार रहा है वही कैसा, मतलब दूर से ही आने भी नहीं दे रहा है ये स्केलेटन। अरे ये क्या है? नहीं 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 नहीं, भागो यार, ये न्यू एंटिटी।